मान्य बहन जी जब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी तो मान्य बहन जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जो समाज के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते थे, जो समाज की बहन बेटियों के खिलाफ बदतमीजी करते थे, जो लोग जातिवाद की बात करते थे, मान्य बहन जी उनके खिलाफ तुरंत सरकार में ना आए। मनुवादी लोगों ने चंद्रशेखर रावण को खड़ा कर दिया और आगे बढ़ा रहे हैं उसको, ताकि इनकी वोट बट जाए और जो है ना दूसरे लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से रहो। और जो जिन लोगों ने गुमराह किया है उन लोगों ने का शासन आप लोगों ने देख लिया। उन लोगों ने 5-10 साल में विधानसभा साहिबाबाद में बैठा हूँ, विधानसभा साहिबाबाद में 10 साल से सुनील शर्मा जी विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं शायद, लेकिन आज तक भी उन्होंने इस विधानसभा के लिए एक भी स्कूल दिया हो, एक भी हॉस्पिटल दिया हो, एक भी कोई जो है ऑडिटोरियम दिया हो, कुछ भी किया हो। जब मान्य बहन जी की सरकार बनी तो मान्य बहन जी ने हॉस्पिटल बनाए, प्राइमरी 5,685 प्राइमरी स्कूल बनाए, 2,000 इंटर कॉलेज बनाए, ग्रेजुएट बनाए मान्य बहन, और हॉस्पिटल बनाए, जिले बनाए, अंबेडकर ग्राम बनाए और जिला तहसील बनाई। और ये जो आज उत्तर प्रदेश में इतनी बिजली आ रही है, जब मान्य बहन जी की सरकार थी तो मान्य बहन जी ने पावर स्टेशन पार्टी को सपोर्ट करो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। मान्य बहन जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो कानून का राज कानून के द्वारा चलता है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं रवि कुमार। साथियों, वर्तमान में उपचुनाव हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो चुके हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए पूर्व मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के देवेंद्र वर्मा जी। तो इनसे हम चर्चा करते हैं अभी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। सर जय सर, अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर आपकी रणनीति क्या है? देखिए, अभी हरियाणा में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, आज मतलब हो रहे हैं, 5-6 बजे ख़त्म हो जाएंगे। और हरियाणा में इनेलो से हमने गठबंधन किया है और पूरी मजबूती के साथ में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहाँ पर जो जाट, जो कमेरा वर्ग है और जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जिनको बहुजन कांग्रेस ने और बीजेपी ने सताया है, ये सब लोग इकट्ठे होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और बाहरी मतों में जिताएंगे और सीट भी काफ़ी निकलेंगी। और मैं समझता हूँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बहुजन समाज पार्टी के बिना, इनेलो के बिना सरकार नहीं बनेगी। सर, जैसे कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो उन चुनाव को लेकर बसपा की क्या रणनीति है? देखिए, माननीय बहन जी ने पहले ये किया था कि भाई हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारी बात रही हैं बहन जी के सामने, ऐसी ऐसी बात आई कि सब लोगों ने कहा कि माननीय बहन जी आप जो है फिर के जो उपचुनाव हैं उन्हें लड़ो, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और अब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में जो 10 सीट हैं खाली, उनमें उपचुनाव हो रहा है, तो माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से उस पर इलेक्शन की तैयारी कर रही है और हमने उसमें जो है लगभग सभी कैंडिडेट उतार दिए हैं। सर, आज गाजियाबाद में जो कैंडिडेट को लेकर एक बड़ा मंच लगा था, उस मंच को लेकर आप उस मंच में शामिल भी थे, तो यहाँ जो प्रत्याशी उतारा है, और इससे पहले बहन जी ने एक प्रत्याशी घोषित किया था रवि गौतम, उस प्रत्याशी में और इस प्रत्याशी में फर्क क्या है? तो रवि गौतम जी जो है हमारे मिशनरी कार्य, वो कल भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ है। कल उन्होंने रिक्वेस्ट की, पार्टी के लोगों से मिले और बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ने की इच्छा जताई, तो उनको मौका दे दिया। लेकिन जो गाजियाबाद की परिस्थिति कुछ अलग पैदा हुई है, जैसे कि गाजियाबाद में पहले भी 2 बार वैश्य समाज से जीते हुए विधायक रहे हैं। हमारे बंसल जी बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, वो उनका देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए वे, लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे और लोगों ने उनको काफ़ी वोटों से जिताया। और
गाजियाबाद में जो वैश्य वर्ग वो बहुत ज्यादा है, और यदि वैश्य वर्ग और शेड्यूल कास्ट जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है, दोनों मिल जाते हैं, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो मुस्लिम समाज भी आ जाएगा, और ब्राह्मण समाज है, और छोटे छोटे समाज जितने भी हैं सभी लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिता देंगे। इसलिए माननीय बहन जी ने आज गाजियाबाद में उपचुनाव की सीट को बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए एक वैश्य समाज के कैंडिडेट को उतारा है। अच्छा सर, आप जो है पूर्व कोऑर्डिनेटर रहे हैं, तो अभी जो समाज बहुजन समाज पार्टी का जो कोऑर्डिनेशन का जो कार्य है वो किस तरह से किया जा रहा है? लोग बाग आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो समझता नहीं हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप ये नहीं लगने चाहिए। ये तो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, और मिशन में जो है ना सब लोग काम करते हैं। किसी को पद पर रहने का मौका मिल जाता है, किसी को पद पर रहने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि पद तो सीमित होते हैं। आज किसी को पद है, कल किसी को पद है, परसों मेरे पास था, आज किसी के पास है, कल को किसी और के पास होएगा। तो ये पद की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और नहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए। तो बहन जी इतना काम करती हैं दिन रात, बाबा साहब के माने और काशी राम साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। पद तो आने जाने वाली चीज है, हम तो मिशन ही लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ में मिशन मूवमेंट भी है। उस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए पद की जरूरत नहीं है। हमें खुद जो हमारे आसपास में जितने भी सर्व समाज के लोग रहते हैं, चाहे वो जाट समाज, कोली समाज, नाई समाज, जाट समाज, प्रजापति समाज, किसी भी समाज का हो, हमें उनमें जाना चाहिए। और जो मान्य बहन जी की सरकार थी, मान्य बहन जी ने उस अपने शासनकाल में जितने भी काम किए थे, हमें उन लोगों को जाकर बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों ने जो इस समाज जिनके मैंने नाम दिए, इन समाजों को गुमराह कर दिया और धर्म के नाम पर प्रचार किया, और जो है अपनी सरकार बना ली। लेकिन 5-10 सालों में उन्होंने किया कुछ नहीं। आज वो लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को, चाहे हम पे पद हो या ना हो, सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, और हमें उन लोगों को मान्य बहन जी के जो काम किए हुए हैं उन्हें बताना चाहिए। सर, एक बड़ा वोट बैंक लेके चलता है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज के प्रदेश प्रभारी भी हैं, अन्य प्रभारी भी हैं, तो मुस्लिम समाज आप लोगों से रूठा हुआ क्यों है? नहीं देखिए, मुस्लिम समाज किसी से ना तो रूठा हुआ है ना कुछ है। मुस्लिम समाज को गुमराह किया हुआ है हमारे यहाँ के मनवादी मीडिया। उन्होंने कई कई गलत प्रचार किए हैं। जैसे कि पहला प्रचार किया उन्होंने कि बहन जी तो घर में बैठ गई, बहन जी घर से बाहर नहीं निकल रही। दूसरे लोगों की कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी मीटिंग होती है तो मीडिया उसको बढ़ चढ़ कर दिखाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कितनी भी मीटिंग हो मीडिया नहीं दिखाती। अभी पीछे के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, माननीय बहन जी ने इतनी मीटिंग की और उन मीटिंग में इतने सारे लोग आए, लेकिन मीडिया ने कहीं नहीं दिखाए। और जब मीडिया ने कहीं नहीं दिखाए तो जितने भी जो मुस्लिम समाज और अन्य और भी छोटे दल और भी समाज, उनमें एक मैसेज दिया मीडिया ने कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इलेक्शन दमदार से नहीं लड़ रही, वो घर में बैठी हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। इस तरह की उन लोगों ने ये अफवाह फैला के पब्लिक को गुमराह किया, और मुस्लिम समाज को ऐसा लगा कि यदि बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही ठीक से तो बीजेपी जीत जाएगी, और बीजेपी को हराने के लिए इसलिए मुस्लिम समाज समाजवादी पर चला गया। और आज की डेट में मैं आपको एक बात बताऊं, आज मुस्लिम समाज कांग्रेस और सपा की नीति को जान चुका है। क्योंकि जब जब मुसलमानों पे कोई भी अत्याचार हुए, चाहे उनके मौलाना को घर से मस्जिदों में से निकाल कर मारा हो, चाहे उनके जवानों को, उनके नौजवान बेटे को, बच्चों को, पुता को घर में से निकाल निकाल के मारा हो, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता नहीं बोलता। एक उनकी समाज का एनकाउंटर हो गया तो अखिलेश यादव जी उसके घर पहुंच गए, और मुस्लिम समाज के इतने बड़े बड़े नेता उनको मारा गया है, इतने बड़े बड़े नेता जेल में बंद हैं, उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन माननीय बहन जी वो सबको बराबर लेके चलती हैं, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको सम्मान देती हैं, सबको आगे लेकर चलती हैं। तो जो मुस्लिम समाज गुमराह हुआ था, मैं समझता हूँ इस बार गुमराह नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी गाजियाबाद से आ रहा था तो एक मुस्लिम समाज के लोग मिले, मैं उनसे बात कर रहा था, यही बात निकल कर आई, भाई साहब पीछे मीडिया ने गलत प्रचार किया कि बसपा जो ना कहीं इलेक्शन नहीं लड़ रही ठीक से, तो मुस्लिम समाज ने सोचा
भाई चलो बसपा नहीं लड़ी तो सपा को वोट देते हैं, लेकिन वहां भी ठगे गए। अब इस बार नहीं ठगे जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को इस बार जिता के भेजेंगे। और जो इलेक्शन होगा 2027 में फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनेगी बहुजन समाज पार्टी। सर लेकिन जो प्रचार करने के लिए आपने जो आरोप लगाए मीडिया पे, देखने में आता है कि आपके बहुजन समाज के लोग जो नेता बनना चाहते हैं वो गलत मैसेज देते हैं। जैसे अभी रवि गौतम जी का टिकट काट दिया, वो मीडिया में जो है गलत वक्तव्य अपना दे रहे हैं। उससे पहले क्या नाम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी, उन्हें जो है उन्होंने इतना ज्यादा प्रचार ऐसा किया जो कि बहुजन समाज पार्टी के विरोध में रहा। तो इसका दोष मीडिया का है या आपके नेताओं का है? देखिए एक्चुअली क्या है, जो रवि गौतम जी का जो टिकट है मैंने बताया नहीं, देखो ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कब किसको टिकट मिल जाए कब किसका कट जाए। ये पहले से अब खुद को लड़ने वाले को भी तैयार होकर चलना चाहिए। और कोई भी पार्टी ये समझती है कि भाई हमें वोट किसका मिलेगा। यदि रवि गौतम जी को हम इलेक्शन लड़ाते थे हैं तो रवि गौतम जी के साथ साथ में जो ना दूसरे समाज का वोट हमें शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि भाई जब जाटव समाज का खड़ा करे तो जाटव समाज वोट दे, तो वो क्यों देंगे दूसरे समाज। और यदि जो है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का क्या वोट है बसपा, तो अपनी बसपा को तो टिकट देंगे। उधर वैश्य समाज जो बनिया समाज है वो अपने समाज की वोट काटेंगे। तो बनिया का वोट प्लस जाटव समाज का वोट प्लस जब दोनों आएंगे तो मुस्लिम समाज भी देखेगा भाई जब ये दोनों इकट्ठे के बसपा को इतना वोट मिल रहा है तो वो भी साथ आ जाएंगे, प्लस और छोटे छोटे समाज के वोट है वो भी आ जाएंगे। तो ये तो हमें इन बातों पर नहीं देखना चाहिए। रही दूसरी बात चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर रावण की, तो चंद्रशेखर रावण तो देखो वो अपने आप से खुद नहीं कर रहे। आप देखिए आपसे 10 साल पहले 5-7 साल पहले चंद्रशेखर रावण जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, है नहीं। इसलिए सर कहाँ से आए पैसे ये पूछ रहा हूं मैं। इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, वो लोग घूमते हैं, वो हेलीकॉप्टर में लड़ते घूमते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ जिस आदमी पे अब से 10 साल पहले पैसे नहीं थे, जो है मतलब इतने गाड़ी भी नहीं थे, आज वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। कहाँ से अब कहाँ से। तो ये जो है ना ये सब जो है ना ये पूछने वाली बात है। अभी जो है ना चंद्रशेखर जी ने एक जो दिल्ली में रैली की एक ऑडिटोरियम में, है नहीं, उसकी कैपेसिटी जो है लगभग 12-13 हजार आदमियों की थी, केवल 25,000 की थी। चलो 25 की मान लेते हैं, 30 की मान लेते हैं, 40 की मान लेते हैं, 40,000 50,000 की मान लेते हैं। कभी भी बसपा की रैली को नहीं दिखाती मनुवादी मीडिया, और उसकी चंद्रशेखर जी की रैली को मनुवादी मीडिया बता रही है 5-6 लाख आदमी उसमें आए। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ जिस पार्क की कैपेसिटी, जिस उसके ऑडिटोरियम की जो है कैपेसिटी केवल जो है ना 25,000 की हो, तो उसमें 5-6 लाख आदमी कैसे आ गए। और उसकी भी और भी बात बताऊं मैं, गाजियाबाद के एक सज्जन ने अभी जो है ना मीडिया में ही बताया था कि कांग्रेस के लोग उनके गांव में गए और गांव में जाके 1,000 रुपए पर कैंडिडेट को बांटा उन्होंने कि आप आज को आजाद समाज पार्टी की रैली में जाना। मतलब कांग्रेस ने बांटे? कांग्रेस ने। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी उनको चला रही है भाई साहब को। तो देखिए वो उनका और बसपा का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है ना। मैं समझता हूं वो ठीक है अपनी जगह जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज में बंटवारा किया है, इसका पश्चाताप समाज भुगत रहा है। माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी तो माननीय बहन जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जो समाज के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते थे, जो समाज की बहन बेटियों के खिलाफ बदतमीजी करते थे, जो लोग जातिवाद की बात करते थे, माननीय बहन जी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती थी, नहीं करती थी। लेकिन इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, इसका बंटवारा करने के लिए बहन जी सरकार में ना आए, मनुवादी लोगों ने चंद्रशेखर रावण को खड़ा कर दिया और आगे बढ़ा रहे हैं उसको, ताकि इनकी वोट बट जाए और जो है ना दूसरे लोग शासन करें। सर अभी जो उपचुनाव है उसको लेकर अपने समाज से और अन्य समाज से आप अपने विचार रख के क्या मांग करते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूं तो ये सब लोग धर्म के नाम पे गुमराह हो गए। देखिए इस देश में सारे धर्म पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता। जातियां कल भी थी आज भी रहेंगी, सब अपने अपने जाति में अपने अपने भगवान को अपने अपने तरह मानते हैं, ठीक है।
तो सब लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से रहो। और जो जिन लोगों ने गुमराह किया है, उन लोगों ने का शासन आप लोगों ने देख लिया। उन लोगों ने 5-10 साल में कुछ भी नहीं किया। मैं विधानसभा साहिबाबाद में बैठा हूँ। विधानसभा साहिबाबाद में 10 साल से सुनील शर्मा जी विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं शायद, लेकिन आज तक भी उन्होंने इस विधानसभा के लिए एक भी स्कूल दिया हो, एक भी हॉस्पिटल दिया हो, एक भी कोई जो है ऑडिटोरियम दिया हो, कुछ भी किया हो, मुझे कोई बता दे। जब ये तुम्हें कुछ करते नहीं है कुछ, या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 5 साल पीछे रही और कई साल अब भी हो गए, 5 साल तक से अंदर और 10 साल चलेगी, मेजोरिटी में है नहीं। यदि कुछ भी काम किया हो तो मुझे बता दो। इन लोगों ने गुमराह किया कि एम्स बनाए जा रहे हैं, आज तक एक भी एम्स बना हो तो उसे बता दो। जब माननीय बहन जी की सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने हॉस्पिटल बनाए, माननीय बहन जी ने दो दो उसके प्राइमरी स्कूल बनाए, नहीं प्राइमरी 5,685 प्राइमरी स्कूल बनाए, 2,000 इंटर कॉलेज बनाए, ग्रेजुएशन बनाए, IITI कॉलेज बनाए, मान्य बहन, और हॉस्पिटल बनाए, जिले बनाए, अंबेडकर ग्राम बनाए, और जिला मतलब तहसील बनाई। और ये जो आज उत्तर प्रदेश में इतनी बिजली आ रही है, जब मान्य बहन जी की सरकार थी तो मान्य बहन जी ने पावर स्टेशन बनाए थे बिजली प्राप्त करने वाले। ये बीजेपी तो प्रचार कर रही है हमने पावर स्टेशन मैं बता रहा हूँ ये गलत है, बना बताओ ना कहाँ है। अब से पहले ये भी तो प्रचार कर रहे थे कि जो मतलब उसमें हमने एम्स बनाए हैं। एक आदमी इनके प्रवक्ता स्टेज से कह रहे थे कि बीजेपी ने एम्स बनाए थे। उन्होंने पूछा कि भाई जहाँ कहाँ तुमने एम्स बनाए हैं उसका बता दो। उसने गूगल, मैं भी गूगल पर भी देखता हूँ, एक भी नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ का पुरंदा। देखिए मैंने अभी बताया, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते थे, रहते हैं, रहते रहेंगे। सभी जाति के लोग रहते थे, रहते रहेंगे। और आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सभी लोग मिलकर रहेंगे। कुछ नहीं होगा। ये झूठे थे, झूठे हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ में झूठ बोलते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, केवल जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर वोट छीनते हैं, लेते हैं। इनसे बचो, इनको बाहर निकालो और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो कानून का राज कानून के द्वारा चलता है। तो इसलिए ये सब चीज बेकार है। माननीय बहन जी को सपोर्ट करो, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे फुल चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, बहुजन समाज पार्टी को जिताओ। साथियों, बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर वर्मा जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर।